अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान माही खान। प्रोग्राम आखिरी पहर लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन मोहतरम, आज हम बात करेंगे एक आम इंसान कामयाब कैसे हो सकता है। और हर बार की तरह हमारे साथ अहमद नसीर साहब मौजूद हैं। अहमद नसीर साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है जी, मैं अच्छा हूँ, आप बताएं कैसे? हाँ, अहमद नसीर साहब बताएं कि आज एक आम इंसान के कामयाब कैसे हो सकता है। सबसे पहले तो एक मरतबा फिर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में मदद किया। देखिए, शुरू ही से अज़ल ही से ये बात रोज़ो रोशन की तरह वाज़ा है कि भाई कामयाबी हासिल करने तो मेहनत करो जी। आप उस राह पर जिद्दोजहद करो और जिस राह पर आप चले हो, अगर आप एक काम करना चाहते हो, उस काम में कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो उसी में मेहनत करो। ये हमारे बड़े हमको सिखाते हैं और साथ में हमको बादाम भी खिलाए जाते हैं कि भाई ज़हीनो फतीन हो जाओगे और बड़े कामयाब इंसान बन जाओगे। तुम्हारी अक्ल ऐसी होगी कि लोग तुमसे आकर बातें पूछेंगे, तुम ऐसे कामयाब हो जाओगे। मगर मैं ये समझता हूँ कि देखें माही, अक्ल और कामयाबी बादाम खाने से नहीं, ठोकरे खाने से मिलती है। इंसान अगर अपने जिद्दोजहद के रास्ते में ठोकरे खाता जाए, देखिए बहुत सारे सबक हमें किताबें नहीं सिखाती, जिंदगी सिखा देती है। और जिंदगी वहां तमाचा मारती जहां माँ ने चूमा होते हैं। फिर बाद में मालूम होता है कि माँ ने यहाँ की चूमा था, क्योंकि जिंदगी यहाँ तमाचा मारेगी। देखिए, खुदा ने हमको फरमा दिया कि भाई तुम जैसा गुमान करोगे मुझे वैसा पाओगे। तुम जिस राह में मेहनत करोगे वो तुमको मिल जाएगी। तुम्हारे लिए वही है जिसके लिए तुम कोशिश करोगे। ये कुरान की बातें हैं, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा, ये कुरान की बातें कि तुम्हें वही मिलेगा जिसके लिए तुम कोशिश करोगे। अब देखें, बात बिल्कुल वाज़ा है कि अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि मायूसी गुनाह है। मायूस होने से हमको ये कदगन लगी कि मायूस हम नहीं हो। देखिए माही, नमरूद ने जब इब्राहिम से ये कहा कि भाई मैं तुम्हारे खुदा को कत्ल करना चाहता हूँ, माज़ अल्लाह मैं तुम्हारे खुदा को कत्ल करूंगा। इब्राहिम खलीलुल्लाह जिनकी सुन्नत पर अमल करेंगे, कुर्बानी करेंगे, उन्होंने ये फरमाया, उनको चेहरे पर जलालत के साथ नमदार हुए कि भाई वो हय्युल क़य्यूम है और तू खाक है, खाक से बना हुआ शैतान है, कैसे मेरे खुदा को कत्ल करे। अल्लाह ताला ने इब्राहिम से फरमा दिया कि इसे कह दे हम इसे मायूस नहीं करेंगे। यानी यहां भी बता दिया कि मायूसी गुनाह है। जो रब नमरूद को मायूस नहीं कर रहा, वो अपने नबी की उम्मत को कैसे मायूस होने देगा। देखें, ये बड़ी बात है। तो यही हुआ, मशीयत इलाही क्या थी, उसने अपने दरबारों को बुलाया कि मुझे तीर कमान दिया जाए। तीर कमान दिया गया, उसने तीर हवा में उछाला। अल्लाह ने कबूतर को हुक्म दिया कि जरा सा कबूतर जब मरे तो उसका खून तीर पर लग जाए। तीर वापस आया, उसने कहा कि मैंने माजरा तुम्हारे खुदा को कत्ल कर दिया। तो इब्राहिम मुस्कुराने लगे और फरमाने लगे कि देखते हैं वो कत्ल होता है जो हय्युल क़य्यूम है या तू, अभी पता चलेगा। देखें, यानी यहाँ मायूसी के बारे में बताया गया कि मायूसी गुनाह है। अभी मायूस नहीं होने दिया नमरूद को, उसको राजी रख दिया गया। अब देखिए उसके साथ क्या हुआ, फौज नमरूद कैसे गर्क हुई। अब अगली बात देखें कि कामयाबी का तावीज़, मैंने रोजनामा अमन कालम जब लिखा तो मैंने लिखा कि भाई कामयाबी का तावीज़ इसे कहते हैं कि कामयाबी को अगर एक जोशीला शोर कहा जाए हरगिज़ गलत ना होगा। क्योंकि कामयाबी वो नहीं होती कि आप खुद से कहो मैं कामयाब हो गया, लोग कहते हैं कि ये कामयाब हो गया। आप समझ रहे हैं, लोग कहते हैं कि ये कामयाब हो गया। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका का बहुत बड़ा प्रेसिडेंट, उसको 27 साल जेल में कैद रखा गया। 27 साल जब कैद में रहे, कौन? नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट। अब जब वो बाहर आए तो अपने सिक्योरिटी फोर्सेस से कहने लगे कि भाई मुझे इस होटल में खाना खाना है। खाना खाने के लिए रुके, सामने मेज पर एक फकीर, एक गदागर बैठा हुआ था, वो जो खाना खा रहा था। जैसे ही उसकी नजर नेल्सन मंडेला पर पड़ी, वो खाना बमुश्किल खा रहा था और कांपने लगा, यूं थर-थर कांपने लगा जो सामने बैठा हुआ शख्स था। तो जो उनके सेक्रेटरी थे, स्पेशल सेक्रेटरी थे प्रेसिडेंट सर के, वो उनके कान में जाकर कहने लगे मुझको लग रहा है कि ये डरा हुआ है आपको देख। उन्होंने कहा कि इसको मेरी मेज पर बुलाओ और ये मेरे साथ आकर खाना खाए। तो वो जब सेक्रेटरी उसके पास गया, वो शख्स के पास, और कहने लगा कि भाई प्रेसिडेंट सर कॉल्स यू, वो तुमको बुलाते हैं और वो कहते हैं कि भाई तुम उनकी मेज पर जाकर बैठो और खाना खाओ। तो वो जाहिर हुक्म था प्रेसिडेंट का, सदर का हुक्म था। उसने अपना खाना उठाया और उनकी मेज पर चला गया। अब वो खाना खा रहा है मगर उनकी जानिब नहीं देख रहा। अब वो थर थर कांप रहा और खाना खा रहा है, कांपता जा रहा और खाना खा रहा है। जैसे वो खाना खा कर उठा और भाग गया तो प्रेसिडेंट के करीब वो शख्स जो सेक्रेटरी था, उसने उनके कान में ये कहा, एक सदा बुलंद की कि प्रेसिडेंट सर मुझको लगता है कि ये शख्स आपसे डरा हुआ था।
तो नेल्सन मंडेला ये कहने लगे कि नहीं, ये डरा हुआ नहीं था, बल्कि ये घबराया हुआ था और परेशान था। ये वो शख्स है कि जिस जेल में मुझको कैद किया गया था, ये वहां जेलर था। 27 साल मुझे कैद रखा गया, ये वहां जेलर था। और जब भी इन 27 सालों में जब भी मैं पानी मांगता था, ये मुझ पर तशद्दुद करता था, मुझे कोड़े रसीद करता था। और जब भी मैं पानी की प्यास में तिल मिलाता था और पानी मांगता था, ये मेरे सर पर पेशाब किया करता था। आज इसलिए घबराया हुआ था, आज इसलिए डर रहा था कि भाई अगर मैंने इनके साथ ऐसा सलूक किया है, अब ये इक्तदार में है, अब ये मेरे साथ कैसा सलूक करेंगे। तो मैंने जवाबन उनको अपनी मेज पर बिठाकर खाने खिलाया और उनको माफ कर दिया। तो कामयाबी कैसे ना मिलती थी। और देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर हमें आज भी कामयाबी हासिल करनी है तो हमें सबको माफ करना होगा, सबको माफ करना होगा। देखिए, अगर हम माफ ना करेंगे तो अगर देखें हमें कोई तकलीफ पहुंचाता है, हम उसे माफ कर दें। हमें कोई नुकसान पहुंचाता है, हम उसे माफ कर दें। हमें कोई गाली दे, हम उसे दुआ दें। वो पता करेगा कि भाई इसके वालिदैन का नाम क्या है, ये किनका बेटा है, ये किनकी बेटी है। उनको गालियां दी जा रही हैं। ताइफ की वादी में क्या हुआ? ताइफ की वादी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बच्चों ने पत्थर मारे, शरीर बच्चों ने, मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई मैं इनके लिए दुआ करता हूँ, शायद इनके आने वाली नस्ल में से कोई हिदायत पर आ जाए। हमें भी उन्हीं की सुन्नत पर अमल करना है। यही इताअत इलाही है, यही इताअत रसूल है। बहुत शुक्रिया आपका आपने वक्त दिया, बड़ी मेहरबानी।